हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल HL क्लासेस। ठीक है, आज हम करने वाले हैं पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस तक करा था हमने। ठीक है, आज हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट करेंगे पार्ट 2 पे। ठीक है ना। तो आप सभी को पता ही है, क्लास 10th है, साइंस फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है हमारा। तो आपने कल का फॉर्मूला क्या था हमारा, V = W/Q। यहाँ पर V क्या था, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम। पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या था, वर्क डन, और ये क्या था, चार्ज। ठीक है, तो इसके बेस पे हम कुछ 10 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ पाँच क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करना है। तो चलो, आपको मैं 5 सेकंड टाइम देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके करो सॉल्व, फिर मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5। चलो तो देखो सॉल्व करते हैं। इसी के बेस पर ये बाय व्हाट नंबर इज द यूनिट जूल पर कोलाम। कौन से नंबर से व्हाट नंबर, जूल पर कोलाम किसकी होती है। देखो ये वर्क डन की जूल, इसकी कोलाम चार्ज की, तो इसकी क्या हो जाएगी, वोल्ट। समझ में आ रहा होगा सभी को। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या है, वर्क डन अपॉन कोलाम मतलब चार्ज। इसकी जूल, इसकी SI यूनिट जूल, इसकी क्या है, कोलाम होती है चार्ज की। और फिर पोटेंशियल डिफरेंस की क्या हो जाएगी हमारी, वोल्ट, तो इसकी आ जाएगी वोल्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्टली आपको बताना है। अब वोल्ट इज जूल पर एम्पियर, क्या वोल्ट जूल पर एम्पियर होता है। यहाँ आपको दिख रहा है जूल पर एम्पियर है, नहीं, यहाँ तो चार्ज है, तो ये गलत हो जाएगी। सॉरी, ये वाली नहीं, ऊपर वाली है, गलत हो गई। अब वोल्ट इज जूल पर कोलाम, वोल्ट क्या होता है, जूल पर कोलाम, तो ये वाली आपकी करेक्ट हो जाएगी। What do letter PD stand for? PD क्या मतलब बताता है, PD का मतलब होता है पोटेंशियल। आपके पेपर में ऐसे ही आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसका मतलब। सही है ना। और देखो विच डिवाइस इज मेजर टू PD, हमने आपको बताया था कौन सा डिवाइस होता है, वो होता है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी, और भी आएंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन से, 5 और हैं। व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1 वोल्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। मैंने आपको बताया था 1 वोल्ट कब होता है, जब फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। 1 जूल होगा 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज में, तो आपको मैंने बता रखा था पहले। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ PD डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की आपकी SI यूनिट क्या होती है, तो पता ही आपको वोल्ट होती है। सही है ना। PD को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, SI यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं वोल्ट। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन और करते हैं सॉल्व, 6 से लेकर 9 तक, फिर एक और करेंगे 10। तो देखो, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज मूव अगेंस्ट 1 वोल्ट। इसे बताना है कितना वर्क डन हुआ है अगर 1 कोलम्ब चार्ज मूव हुआ है 1 वोल्ट में। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो V कितना है, V 1 है, और वर्क डन आपको बताना है, और जी 1 है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 1 जूल। सही है ना, फॉर्मूले से आप निकाल लिया आपने। अब देखो, हाउ मच वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज 2 कोलम्ब, चार्ज मतलब Q कितना है, 2 कोलम्ब है, अक्रॉस 2 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है, सॉरी 12 वोल्ट है, तो इसमें वर्क डन बताना है। V इक्वल टू W/Q, ये 12 W, और ये कितना हो जाएगा 2, तो W आ गया 24 जूल आ जाएगा। सही है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या यूनिट होती है, बताई थी, कोलॉम्ब। राइट द फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का आपको फॉर्मूला लिख देना, V इक्वल टू W/Q। एक क्वेश्चन और करते हैं 10, फिर बढ़ेंगे हम अपने आगे। इसे हटा देते हैं, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। इसके 2 पार्ट है 10 की, आपके फिलअप्स है, सॉरी फिल इन द ब्लैंक है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर इन, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन डैश डैश डैश, आगे बाय यूजिंग अ प्लेस्ड इन डैश डैश अक्रॉस अ कंपोनेंट। ठीक है, इसका बी पार्ट भी है। क्या है, कॉपर इज गुड
कॉपर इज गुड, प्लास्टिक इज एन, ये बताना है आपको। तो आप बता सकते हो, पहले नीचे वाले देख लो, इजी है नीचे वाला। कॉपर इज गुड, क्या होता है कॉपर? गुड कंडक्टर होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आएंगे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही आ रहा है इस बार पेपर। प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाय इन, किससे मेजर करते हैं? वोल्ट, सही है ना। बाय यूजिंग वोल्ट मीटर, प्लेस्ड इन पैरेलल, इसे रखते हैं आप पैरेलल रखते हैं ना, पैरेलल लगाते हैं इसे। और जो इलेक्ट्रिक जो एमीटर होता है उसे हम सीरीज में लगाते हैं। आपको भी सीरीज और पैरेलल का भी पता चलेगा धीरे धीरे। चलो तो यहाँ 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज मेटल। तो वो होता है हमारा क्या? इलेक्ट्रिक करंट। लिख देते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the flow of electric current in a metal such as in a conductor such as metal। तो जो मेटल जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है ना, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच अ मेटल। जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है मेटल में, उसे ही बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ से आपको एक नया फॉर्मूला मिलेगा करंट का एक फॉर्मूला होता है यहाँ से आपको, जैसे आपको पोटेंशियल डिफरेंस का था W/Q, तो करंट का आपको यहाँ से एक नया फॉर्मूला मिलेगा I=Q/T। तो देखो करंट इज डिनोटेड बाय क्या? I से। और SI यूनिट इसकी क्या होती है? SI यूनिट ऑफ करंट होती है इसकी एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। अच्छे से याद करना आप। इसकी SI एम्पियर भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? ये क्या है? कूलम्ब पर सेकंड भी हो सकती है, और कूलम्ब पर सेकंड भी हो सकती है, ठीक है ना। क्यों तो आपको पता है चार्ज है, टी आपका क्या है यहाँ पर? टाइम है, छोटा टी बनेगा, ठीक है। टी हो गया, समझ में आ रहा होगा सभी को। क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर सच एज मेटल, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I=Q/T। I को कहते हैं क्या हम? करंट। SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है। अभी एक और देख लेते हैं। अभी क्या है? डिफाइन। अब ऐसे जैसे आप पहले क्वेश्चन में बताया था, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ द करंट। इसे एम्पियर को ए भी लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। एम्पियर ऑफ द करंट हमें डिफाइन करना है 1 एम्पियर ऑफ करंट। पहले हमने क्या डिफाइन किया था? 1 वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब 1 एम्पियर ऑफ द करंट, तो ये भी वैसे ही फॉर्मूले से ड्राइव हो जाएगा। क्या है? व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो through any cross section of a conductor, cross section of a conductor, section of a conductor in 1 second, एक सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो हो जाए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में, उसे क्या कहेंगे? 1 सेकेंड। आगे क्या था? इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इज said to be 1 एम्पियर। उसे क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ द करंट। तो व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो, जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होगा किसी, मान लो ये आपकी तार है मेटल की, तो इसमें जब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होगा 1 सेकंड में, तो उसे बोलेंगे कि हम 1 एम्पियर करंट आपका फ्लो हो गया है, ठीक है। चलो तो यहाँ तक इतना ही है, फॉर्मूला आपने देख ही लिया।
अब एक चीज और बतानी है आपको कि देख माइक्रो एम्पियर और ये भी होते हैं, दो चीज होते हैं। क्या होते हैं? एक होता है मिली एम्पियर, एक होता है माइक्रो। तो देखो 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 1/1000, मतलब 10⁻³ मिली एम्पियर। ठीक है, एक चीज ये हो गई। और एक माइक्रो एम्पियर, 10 1/6 हो जाते हैं यहाँ पर, 10⁻⁻6 माइक्रो। तो कोई पूछेगा आपसे 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, तो आप बताओगे 10⁻³ एम्पियर। और कोई पूछेगा 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, तो आप बताओगे 10⁻6 एम्पियर। सही है ना? ठीक है, अब देखो, अब आती मेन चीज जो आपको करंट में अच्छे से पढ़ना है, और एकदम इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनमें से क्या है कि करंट इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट एमीटर, जैसे वोल्ट से नापते थे आप वोल्ट मीटर से। तो लिखो, आप नोट्स बनाते चलो, करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, क्या बोलते हैं जिससे करंट नापते हैं हम, उसे बोलते हैं हम एमीटर। सही है, इसे आप ध्यान देना अच्छे से। अब देखो, एन एमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। एमीटर का बहुत ही ज्यादा लो रेजिस्टेंस होता है। अब आपसे कोई पूछे, और ये कैसे कनेक्ट होता है? इट कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में कनेक्ट होता है। अगर आपसे कोई पूछे वाई एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, एमीटर में लो रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे एन एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस बिकॉज इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। मान लो कंडक्टर है ये कोई, ठीक है ना, अगर यहाँ पर एमीटर लगा दिया आपने, ठीक है, इसकी लो रेजिस्टेंस इसलिए होता है ताकि करंट हाई रहे, तो करंट जितना जा रहा है उसमें उतना वो बता सके। समझ में आ रहा है? क्योंकि जो करंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, ये ऐसे होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है, करंट कम बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसमें रो है। तो इसका हम क्वेश्चन भी एक बना देते हैं, यहीं पर क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि वाई एम मीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। तो आंसर लिखोगे क्या आप? एन एम मीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस बिकॉज, क्यों होता है? इट में नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट flowing in a circuit, ताकि करंट की वैल्यू चेंज ना हो जाए सर्किट में फ्लो होते हुए, इसलिए एमीटर में लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एक सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि आपको दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ अ करंट दिया हुआ, मतलब आई कितना 0.25 एम्पियर, ये दिया हुआ आपको फॉर कितने मिनट? 20 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स। तो आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ सर्किट, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले आप इसे सेकंड में चेंज करोगे, चेंज इन सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, तो 20 मिनट में कितने हो जाएंगे? 20 × 60, 1200 सेकंड। बस I इक्वल टू Q/T। करंट 0.25, चार्ज निकालना है 1200 इंटू 0.25 इक्वल टू Q। तो इससे तो नीचे आ गया 100, 2 0 0 खत्म, क्या बचेगा? ये आ गया 25 × 12 इक्वल टू Q, ठीक है।
300 कोलाम। कितना चार्ज कितना आएगा आपका? 300 कोलाम। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए अभी इतना ही है। आगे देखते हैं क्या है। एक चीज आपको और पूछती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हटा देते हैं इसे, आपका हो गया होगा, रब कर देते हैं इसे। क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है? तो आप बताओगे कहाँ गया? The direction of electric current is opposite of the electron flow of the electricity। देख लेते हैं एक बार सही से। कहाँ गया? Conventional direction of electric current is positive terminal to negative terminal। ये रहा देखो, the direction of electric current is पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना था। और बस यहाँ तक के लिए भी इतना ही है। कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ, ठीक है, इतना तो नहीं। अभी सिंबल आपके आ जाएंगे और आपका आएगा व्हाट इज सर्किट डायग्राम, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो ये भी देख लेते हैं व्हाट इज सर्किट डायग्राम, और कुछ सिंबल भी सीख लेंगे। व्हाट इज सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या होता है? आंसर क्या आएगा इसका? अ डायग्राम विच इंडिकेट हाउ द different component of a circuit have been connected by using the इलेक्ट्रिक सिंबल। तो क्या होता है? वो डायग्राम जो इंडिकेट करे कि जो इसके कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक सिंबल ही बताएंगे आपको, वो कनेक्ट होते हैं, वो होते हैं सर्किट डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो अभी आपको हम सिंबल भी बता देते हैं किसके कैसे क्या क्या होते हैं। फिर आज के लिए इतना ही हो जाएगा, फिर बाकी की चीजें अगले पार्ट में होंगी। तो देखो अब सिंबल समझ लेते हैं हम। सिंबल क्या है? सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स सिंबल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो पहले तो आपको बैटरी या सेल का पता होना चाहिए। सेल का ऐसा होता है, पहले बड़ा फिर छोटा, ये होता है किसका? एक सेल का। ठीक है, बैटरी में एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा होते हैं, बड़ा छोटा, फिर इधर बड़ा आ जाएगा ये छोटा, ये प्लस ये माइनस। ये किसका होता है? बैटरी का। अभी आपने 9th क्लास में 10th उसमें पहले पढ़ा होगा कैसे कैसे करते थे आप। थर्ड होता है ये क्या? कनेक्टिंग वायर का होता है ये। आगे ये वायर ज्वाइन, जब वायर किसी से ज्वाइन होती है, वायर ज्वाइंट। ठीक है, फिफ्थ वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइन, बिना जुड़े वायर क्रॉस कर जाती है जो। 6 ये रेजिस्टेंस का सिंबल। अभी आपको रेजिस्टेंस आया नहीं है, आएगा, आपको सीख के रखना पड़ेगा। क्या होता है? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आपका। ठीक है, और ये बन जाए अगर आपका, ये एमीटर का है। किसका? एमीटर। फिर ऐसे ही वोल्ट मीटर का होता है यहाँ पर, ये होगा किसका? वोल्ट मीटर।
ठीक है। और बल्ब को बनाना होता है तो आपको कैसा बनता है, ये बल्ब का हो जाता है ऐसा। ये क्या हो गया, एक बल्ब हो गया। और भी बना देते हैं। और एक स्विच का कैसा बनता है, स्विच का आपका ऐसा ओपन की और क्लोज की होती है। ये कौन सी होती है आपकी, क्लोज, मतलब सर्किट चालू है। जब की क्लोज सर्किट चालू, और की बंद सर्किट, सॉरी, की क्लोज है सर्किट चालू, की ओपन सर्किट बंद। ठीक है, बस तो यही सिंबल है। एक क्लोज का हो गया और एक ओपन का होता है ऐसा, जिसमें कोई डॉट नहीं होता, तो होगा क्या, ओपन की। ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल भी खत्म हो गए। तो आज के लिए इतना ही। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।